10 साल और अभी वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बन के आप लोगों के बीच आए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो बिहार को बदलने का जो सपना है, उस मुहिम में आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोग बिहार बदलने में अपना कंधा लगाइए, क्योंकि बिहार में जो भ्रष्टाचार और व्यापक रूप से जो अफसरशाही बढ़ा हुआ है और पलायन, जो हम लोगों का मुख्य मुद्दा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है कि हम लोग पलायन जो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर है, रोजी रोजगार के लिए बिहार से लोग बाहर चले जाते हैं कुछ ही पैसा के लिए। उसको जब बाहर जाते हैं तो हमारा बच्चा बहुत बाहर में रोज दूसरे राज्य का तो तरक्की करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपमानित सहना पड़ता है। उसी मुहिम को रोकने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी यहाँ पर सबों को आह्वान किए हैं। आप लोग इस बार बिहार में जन स्वराज का सरकार लाइए और सभी युवा को हम बिहार में रोजगार देंगे, अपने घर में रोजगार देंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे तो इनका विजन बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से 5 इन लोगों का जो मुद्दा है, 5 मुद्दा पर बहुत मजबूती से ही अपना काम करेंगे। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, जो आप लोग अभी बताए। दूसरा मुद्दा है इनका बेहतरीन शिक्षा, जो उन्नत शिक्षा होना चाहिए बिहार में, अभी नहीं फैला हुआ है। आप लोग के बगल में एक विद्यालय होगा, सरकारी विद्यालय, उसमें क्या स्थिति अभी है। शिक्षक जो भी है वहाँ पर वो आते हैं, शिक्षक खिचड़ी बनाते हैं, बच्चे को खिचड़ी खिलाया, उसके बाद फिर बच्चे को छुट्टी दे दिया। क्या उन्नत शिक्षा मिल रहा है विद्यालय में? नहीं मिल रहा है। जो उनका सोच है कि बिहार में जो डीएम का बच्चा अगर जिस विद्यालय में पढ़ेगा, उस विद्यालय में हमारे गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। समान रूप से शिक्षा सबों को देने का उनका आह्वान है कि आप लोग इस बार बिहार बदलने में अपना सहयोग कीजिए, तभी हम ऐसा मुहिम को ला सकते हैं, उन्नत शिक्षा दे सकते हैं आप लोगों के बीच। किसानों के लिए भी सोचे हैं कि किसान जो बिहार में जो स्थिति है किसान का, जितना पूंजी लगा रहे हैं उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ इसमें किसान भी होंगे, कुछ रोजी रोजगार भी कर रहे हैं। किसान अभी जो खेत में लगा रहे हैं, धान गेहूँ उगा रहे हैं, उसमें क्या बेनिफिट आ रहा है? उसमें कुछ नहीं आ रहा है। कुछ अभी देखिए वज्रपात हुआ, सारा किसान को लॉस हुआ, जितना पूंजी लगाए होंगे उतना भी बेनिफिट नहीं है। उनका एक सोच है कि हम किसान को भी, जैसे मनरेगा में मजदूर खट रहा है, उसी तरह किसान के खेत में भी हम मनरेगा के तहत मजदूरी दे के खटवाएंगे और उनसे जो आप नकदी फसल उगाइए और उसका जो सरकार अपने अथी में लेगा, मंडी में लेगा, और आप लोगों को जो उचित कीमत होना चाहिए वो आप लोगों को मिलेगा। ये तीसरा विजन है। चौथा हम लोगों का है वृद्ध के लिए। वृद्ध को पहले देखिए, वर्तमान सरकार अभी वर्षों से, चूँकि 20 साल से है, वो अभी 400 पर ही निर्भर वृद्ध को था। जब हम जन स्वराज पार्टी के द्वारा घोषणा किया गया कि वृद्ध को हम 2000 पेंशन देने का काम करेंगे, क्योंकि 400 तो सम्मानजनक पेंशन नहीं है, तो आनंद फानंद में जब नीतीश कुमार देखा कि भाई जन स्वराज पार्टी तो 2000 घोषणा कर दिया, अब तो सब वृद्ध उसी के पास चला जाएगा, तो आनंद फानंद में 1100 कर दिया। और वो भी कब? चुनाव के टाइम में। अरे भाई करना ही था तो चुनाव के पहले प्रचार करते, तब ना बूढ़े वृद्ध का शुभचिंतक थे। तो उससे भी हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना है, हम लोगों को 2000 पेंशन लेना है। और कुछ महिलाओं के लिए भी सोचा है प्रशांत किशोर जी, उनके लिए है क्या कि महिला जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपया एक महिला को बहुत कम ही इंटरेस्ट पर, जो साधारण ब्याज 4 रुपया है, उस पर ही वो मुहैया अपना कराएंगे और अपना रोजी रोजगार कीजिए, मुनाफा कमाइए और फिर बैंक में अपना इंटरेस्ट दीजिए। तो बहुत सारा ऐसा काम हम लोग सोचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 मुद्दा पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन काम कब करेंगे? जब आप लोगों का साथ मिलेगा, बिहार में सरकार बनाइएगा, तभी हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं कि बिहार को बदलने में, चूंकि हम लोग सरकार तो बदलते हैं बार बार, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग इस बार आप लोगों के बीच आए हैं कि आप लोग सरकार बदलिए,
सरकार बदलने के साथ साथ हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। कि यहाँ सभी तो किसान ही हैं। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो गई है। कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिंचाई का तो कोई सिंचाई एक नंबर पर हम लोगों की समस्या है सिंचाई। बाद में बात करते हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों का खेती है। हम लोगों का मशीन के भरोसे, समरसेबुल के भरोसे खेती हो रहा है। बारिश हो गई तो बहुत अच्छा। सिंचाई जो नहर के द्वारा होती है वो बिल्कुल अवैध है। बिल्कुल सही आप लोगों का। देखिए, हम ये ये मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि अगर आप निर्वाचित होते हैं, सरकार बनेगी बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगी आप निर्वाचित होते हैं तो इन बिंदुओं पर आप जरूर ध्यान दें। ये हमारी अपेक्षा है। क्योंकि हम भी एक किसान का बेटा है और किसान के दर्द को मैं भली भांति जानता हूँ। अभी आप लोगों का जैसे बोले, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं सिंचाई का स्थिति जो है बहुत ही ध्वस्त है। लोग, किसान लोग अपने से जैसे अपना बोले कि आप समरसेबुल लगा के या अपना बांध पोखर से अपना सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि जो सुविधा होना चाहिए हम लोगों का, नहर का सुविधा, क्योंकि आप लोगों का नहर भी एरिया है, सारा चीज है, लेकिन अवरुद्ध है। क्योंकि अभी बहुत तरह अवरुद्ध है। आप लोग क्योंकि अभी जन स्वराज का, क्योंकि हमसे आप लोग बहुत भली भांति जान रहे हैं, बिल्कुल हमसे पूर्व परिचित आप लोग हैं। और मैं काम पर विश्वास करता हूँ। काम पर जब विश्वास करते हो, जब आप लोगों का जो भी होगा, हम लोग बैठ के जो भी समस्या होगा इसी तरह आएंगे और बैठ के जो भी समस्या होगा आप लोग समाधान करने का काम करेंगे। जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, चाहे उस सिंचाई विभाग का, सरकार तो हम लोगों का बन रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और सिंचाई जब किसान के लिए सोचे हैं तो किसान का जो भी मूलभूत समस्या है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। यही हम लोग आप लोगों से आगे विनती है। क्योंकि एक बार पहले विश्वास कीजिए। बिल्कुल।